बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आप पंजाब एंटी डेंगी ऐप को इस्तेमाल करते हुए एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ डैशबोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं। डेंगी बुखार जो कि 2010 में पीक पे गया और नवंबर 2010 में 21,204 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से मेजॉरिटी केसेस पंजाब से थे। डेंगी मच्छर से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के लिए मुख्तलिफ SOPs डिफ़ाइन किए, जो एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में परफॉर्म की जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग के लिए पंजाब एंटी डेंगी ऐप बनाई गई, जिसके लिए हर डिपार्टमेंट से फोकल पर्सनस मुंतखब किए गए हैं, जो कि इस ऐप के ज़रिए एक्टिविटीज़ को सेंड करेंगे। इस ऐप से एक्टिविटीज़ को सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को ढूंढना है। पंजाब एंटी डेंगी के नाम से ये ऐप है। इसको हम सर्च करेंगे तो ये पंजाब IT बोर्ड की जानब से डेवलप की गई पंजाब एंटी डेंगी एप्लीकेशन आपके सामने आएगी। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। यूज़र नेम और पासवर्ड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। आपके हेड टीचर AEO के थ्रू आपके पास यूज़र नेम और आपका पासवर्ड पहुंच जाएगा। लॉगिन करने के बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ध्यान से यहाँ पे एंटर करेंगे, बगैर स्पेसिस के, डॉट के आगे कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वो रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर देगा। तो आपने ये श्योर करना है कि यहाँ पे कोई स्पेस ना आए यूज़र नेम के अंदर, और आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस नज़र आएगा आपको, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने चंद एक एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करनी है, जिनमें पानी खुश्क करना, घास काटना, सफाई सुथराई, ख़राब नल आगाही, और इसके अलावा अगर कोई किसी को स्पेसिफिक हॉटस्पॉट एरिया असाइन किया जाता है किसी यूज़र को, तो वो इस स्कूल वाले टैब के अंदर आके उसको करेगा, उस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में सीखते हैं आखिर में। तो ये एप्लीकेशन लोकेशन का इस्तेमाल करती है। जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है उसकी जो आप नोटिफिकेशन बार खोलेंगे तो वहाँ पे भी लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, या फिर आप अपनी सेटिंग से भी लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। लोकेशन को ऑन करते हुए आपने मोबाइल के ऑप्शन में ये ज़रूर देखना है कि लोकेशन हमेशा हाई एक्यूरेसी पे सेट की गई हो। लो एक्यूरेसी के ऊपर ये एप्लीकेशन मोबाइल की लोकेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो बाज़ मोबाइल्स में गूगल लोकेशन एक्यूरेसी का ऑप्शन है, इसको ऑन करेंगे, और बाज़ मोबाइल्स में हाई एक्यूरेसी लिखा होता है और बाज़ मोबाइल्स में लिखा होता है कि GPS प्लस वाईफाई प्लस मोबाइल डाटा को यूज़ करते हुए हम लोकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो वाला ऑप्शन आप सेट करेंगे। लोकेशन ऑन होने के बाद आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस एक्टिविटी में जाएंगे आप। जैसे हम घास काटना में जाते हैं और बिफ़ोर की एक पिक्चर लगाएंगे। अगर घास नहीं कटा हुआ तो वहाँ पे बिफ़ोर की एक पिक्चर लेंगे, उसको हम ओके कर देंगे। और उसके बाद घास कटवाने के बाद हम आफ्टर की पिक्चर लेंगे, उसको हम ओके कर देंगे। और ये दो पिक्चर्स बिफ़ोर और आफ्टर की होगी। इनके ऊपर टाइम स्टैम्प वही लगेगी जिस टाइम आप पिक्चर लेंगे, तो वो वाली टाइम स्टैम्प नीचे लग जाएगी। ठीक है। कमेंट्स कुछ देना चाहते हैं कि घास कटा हुआ था, नहीं था कटा हुआ, जो भी, और उसके बाद आप उसका एड्रेस, जिस स्कूल में आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसका एड्रेस देंगे। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है स्कूल में तो आप सबमिट पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट मौजूद नहीं है और एक्टिविटी सबमिट नहीं हो पा रही तो आप उसको सेव कर देंगे। तो आपके पास एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि आपकी एक्टिविटी महफूज हो चुकी है। इसको हम ओके कर देते हैं। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो एक सेव्ड एक्टिविटीज़ का ये यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे सेव्ड एक्टिविटीज़ हमारी जितनी भी हैं वो शो हो रही होंगी। अगर कोई एक्टिविटी हमसे गलत हो गई है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ गलत हैं तो हम डिलीट ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ हमारी ठीक हैं तो हम सेंड ऑल पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा और आपकी एक्टिविटी सारी सेंड कर दी जाएंगी। जब आपकी सारी एक्टिविटी सेंड हो जाएंगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक्टिविटीज़ आर सबमिटेड। इस तरह से आपने एंटी डेंगी ऐप को यूज़ करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को सेंड करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉटस्पॉट एरियाज़ में हमने किस तरह से एंटी डेंगी एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एक्टिविटीज़ को सेंड करना है। तो इस मकसद के लिए हमें इस बटन का इस्तेमाल करना है। इसको सिंक्रोनाइजेशन बटन बोलते हैं। सिंक बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपना टाउन सेलेक्ट करें, मतलब आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। हम कोई तहसील सेलेक्ट करेंगे, ये डाटा फैच करेगा और डाटा सिंक हो गया है। अब हम जाएंगे अपने उस स्कूल वाले टैब में। ये सिर्फ उस मकसद के लिए करना है जिसको हॉटस्पॉट साइन हुआ हो। हम स्कूल में जाएंगे, बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर लगाएंगे,
हम टाउन सेलेक्ट करेंगे। टाउन जहाँ पे सिर्फ वही शो हो रहा होगा जो हमने पहले से सिलेक्ट किया होगा। यूसी हम सेलेक्ट करेंगे, जो सी यूसी हमें असाइन की गई हम वो वाली यूसी सेलेक्ट करेंगे। फिर हम आगे स्कूल सेलेक्ट करेंगे, जो सा हमने स्कूल जिस स्कूल में हम खड़े होंगे वो वाला हम स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें लार्वा फाउंड है या नहीं है इसको हम देखने के बाद यस और नो, पब्लिक स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है उसको चेक करेंगे। और उसके बाद ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं, यूसी लिखना, टाउन लिखना और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का लिखना, वहाँ के हेड टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना लाजमी है। और इनको लिखने के बाद कमेंट्स और एड्रेस लिखने के बाद अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे, अगर अच्छा नहीं है तो सेव पे क्लिक कर देंगे। इन चीज़ों को सीखने के बाद हम इस एप्लीकेशन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम सीख लेते हैं। उसमें पहली कॉम्प्लिकेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स को फेस होगी वो होगी जीपीएस लोकेशन नॉट फाउंड। आप एक्टिविटी सबमिट करने लगेंगे या सेव करने लगेंगे और वो आगे एरर मैसेज आएगा कि जीपीएस लोकेशन नॉट फाउंड। इस एरर से बचने के लिए आपने अपना मोबाइल डाटा ऑफ़ कर देना है और लोकेशन को भी ऑफ़ कर देना है। और फिर 15 मिनट बाद आपने अपनी लोकेशन को ऑन करना है और फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑन करना है और आपने अपनी एक्टिविटी को ऑफलाइन सेव कर लेना है, सेव वाले बटन में जाके। और फिर जब आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो तो आपने वहाँ पे जाके अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सेंड ऑल के ज़रिए सेंड कर देना है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में जो एक और कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन को लॉग आउट किए बगैर अगर आप डिलीट कर बैठते हैं या फिर आप एप्लीकेशन का डाटा क्लियर कर लेते हैं सेटिंग में जाके, तो एप्लीकेशन यही समझती है कि आप अभी तक लॉग्ड इन हैं, लेकिन आपका डाटा क्लियर होने की वजह से आप एप्लीकेशन से लॉग आउट हो चुके होते हैं। तो जब आप दोबारा लॉगिन करने की ट्राई करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा कि यू आर लॉग्ड इन ऑलरेडी इन अनदर डिवाइस। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, इस मसले से बचने के लिए आपने जब भी अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लेनी है तो आपने इस लॉग आउट के बटन पे लाजमी क्लिक करना है और अपने आप को लॉग आउट कर लेना है ताकि आपको इस कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। या फिर अगर आप लॉग आउट नहीं भी करते तो जब भी आपने एप्लीकेशन के साथ कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं तो आपने उसको डिलीट या उसके क्लियर डाटा करने से पहले आपने इसको लॉग आउट लाजमी करना है। लॉग आउट नहीं करेंगे तो आप का यूज़र वो वहीं पे स्टक हो जाएगा और फिर आपको पीआईटीवी से कांटेक्ट करके उसको दोबारा से फोर्स लॉग आउट करवाना पड़ेगा। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको समझा दी हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। शुक्रिया।